नमस्कार दोस्तों, 10 न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम आज आपको ऐसी खबर से रूबरू करवा रहे हैं जो आज के समय देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है, जिस विषय को लेकर चारों तरफ बयानबाजी का हल्ला मचा हुआ है। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड राज्य की, जहां भाजपा की प्रचंड बहुमत वाली सरकार है और जो सरकार जनता के हितों के लिए हर संभव क्रियाशील रहती है। उसी सरकार में हजारों लोगों के आशियाने हटाने का आदेश आया है, जिस पर सरकार ने महज जरा सी बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। मामला उत्तराखंड के हल्द्वानी की गफूर मुस्लिम बस्ती का है, जो आज देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जिस जमीन पर रहने के लिए लोगों से नगर निगम टैक्स ले रही है और उसी जमीन पर सरकार ने सरकारी स्कूल बनवाए हैं और खुद लोगों को रहने के लिए पक्के मकान दिए हैं, जहां 4,500 घर हैं, जिनमें 3 मंदिर हैं, 20 मस्जिदें और 11 निजी एवं 3 सरकारी स्कूल हैं। वो जमीन अवैध कब्जे की निकली है। रेलवे कहता है कि यह जमीन हमारी है और सरकार सिर झुकाए खड़ी है, क्योंकि बस्ती में एक विशेष जाति के लोग रहते हैं, उनकी तादाद ज़्यादा है। ये मजाक है ना। देखिए, उत्तराखंड रेलवे ना तो युगांडा की सरकार से चलता नहीं है और ना ही उत्तराखंड की सरकार जिम्बाब्वे से चलती है। पानी भी उत्तराखंड का है और रेलवे स्टेशन भी उत्तराखंड में है। साथ ही नगर निगम और सरकारी स्कूल बनवाने वाले भी उत्तराखंड के हैं। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर यहाँ के लोगों ने कोई गलती की है तो सरकार कौन सा नशा या चरस या कौन सा गांजा या कौन सा सिलोसन सूंघकर बैठी थी। यह एक सरकारी भ्रष्टाचार, धार्मिक भेदभाव, निकम्मेपन का सबसे बड़ा उदाहरण है। देखिए, सरकार ही लोगों को बसाती है और सरकार ही लोगों को उजाड़ती है। सरकार के अगर आप माफिक हैं तो सब माफ़ है, अगर सरकार के खिलाफ हैं तो 100-100 साल पुराने बने घर भी गिरा दिए जाएंगे। तब ऐसे में सरकार अपने हाथ खड़े कर लेगी जब आप माफिक नहीं हैं। आज हल्द्वानी के गफूर बस्ती पर बुलडोजर चलने को तैयार है। सरकार कहती है कि कोर्ट का फैसला है। भाई, हम क्या करें? कोर्ट ने मुस्लिम बाहुल्य घरों पर बुलडोजर चलाने का हुक्म दे दिया है और सरकार कहती है हम क्या करें जी। एक उदाहरण के तौर पर, जब सरकारें हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भागती हैं, लेकिन कब भागती हैं? जब उनको उससे कोई फ़ायदा हो। गफूर बस्ती वालों से तो सरकार को कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सब कांग्रेस के वोटर रहे हैं। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव से पिछड़ों का आरक्षण ख़त्म करने के लिए हाईकोर्ट का फैसला आया था। तब सरकार समझ गई कि पिछड़ों की नाराज़गी लेना उचित नहीं है और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा डाला। लेकिन ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है कि जब उत्तराखंड हाई कोर्ट का फैसला घर गिराने को आया, तब उत्तराखंड की बीजेपी सरकार मुस्लिमों के घर बचाने को सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गई? मामला पूरा प्रत्यक्ष तौर पर धार्मिक आधार पर भेदभाव का है। भला हो सुप्रीम कोर्ट का, जिसने मुस्लिम घरों को बचाने के लिए स्टे ऑर्डर दे दिया। चुनी हुई सरकारें भेदभाव को जानबूझकर भेदभाव करती हैं, चाहे वो किसी की भी सरकार क्यों ना हो। दुख की बात तो यह है कि लोग सब कुछ जानते हैं, फिर भी नासमझ क्यों बनते हैं। क्या इसी को भारतीय लोकतंत्र कहते हैं? उत्तराखंड के हल्द्वानी क्षेत्र में बीते 50 सालों से सरकारें बस्ती के लोगों को राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड बनवा रही हैं। बस्ती के लोगों को राशन भी दिया जा रहा है, नगर निगम उनसे टैक्स भी वसूलती है और साथ ही सरकार पक्के मकान भी बनवा कर दे रही है। आखिर रेलवे उस बस्ती की जमीन को अवैध बताकर अतिक्रमण हटाने का आदेश कैसे करवा लेती है और सरकार हाथ पर हाथ रखे क्यों बैठी रहती है? यह एक अहम सवाल है। 10 न्यूज़ के लिए डेस्क रिपोर्ट। नमस्कार।